क्या प्रोटीन सप्लीमेंट्स का नाम लेते ही आपके दिमाग में मसल, जिम, बॉडी बिल्डर्स आते हैं? अगर हाँ, तो आज का ये एपिसोड आप ही के लिए है। प्रोटीन सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं, जिंदगी चलाने के लिए भी जरूरी है। हाय एंड वेलकम बैक टू आस्क डॉक्टर राणा। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जो लेना भी जरूरी है और गलत लेना और भी डेंजरस है, जिसमें डेफिशिएंसी भी कॉमन है और ओवरडोज भी ट्रेंड बन गया है। जी हाँ, प्रोटीन। अब सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन क्या है एंड व्हाई आर दे क्रूशियल। देखिए, प्रोटीन इज वन ऑफ द 3 एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दूसरे जो हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट है, वैसे ही तीसरा है प्रोटीन। नाउ इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, जिसको अब बोलते हैं एमिनो एसिड्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहलाते हैं। योर बॉडी यूजेस दीज एमिनो एसिड्स टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज, ऑर्गन्स, स्किन, मसल्स, इवन एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। अब इससे पहले हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करें, मैं आपको एवरेज ह्यूमन एडल्ट की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में बताता हूँ। देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट को 0.8 to 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए डेली। वाइल जो एग्रेसिव या कोई एक्टिव लाइफस्टाइल में है, जिम गोअर्स हैं, दे कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 1.6 to 2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट प्रोटीन। और जो थोड़े से एज्ड इंडिविजुअल्स हैं, दे कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 1 to 1.2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज देयर मसल मास। अब क्योंकि प्रोटीन्स इतने इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, तो मैं आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में बताता हूँ। देखिए, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज प्रोटीन डेफिशिएंट एंड दैट इज वेयर द प्रोटीन सप्लीमेंट्स कम्स इनटू पिक्चर। प्रोटीन तो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, वो हमने ऑलरेडी बात किया, पहले डिस्कस किया। बट सप्लीमेंट क्या है? देखिए, सप्लीमेंट इज समथिंग विच यू टेक ऑन द टॉप ऑफ योर रेगुलर डाइट। नाउ व्हेन यू गो आउट इन द मार्केट, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने तरह के प्रोटीन्स हैं, इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं, सबकी अलग अलग कॉम्पोजिशन है। आप कंफ्यूज हैं अपने लिए क्या लें और आपके लिए बेस्ट क्या है। लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू। देखिए, 3 कैटेगरीज के मेन प्रोटीन्स हैं मार्केट में। एक है डेयरी बेस्ड, एक प्लांट बेस्ड है और एक है एनिमल बेस्ड। जो सबसे कॉमनेस्ट फॉर्म है प्रोटीन की मार्केट में, वो है डेयरी बेस्ड, जिसमें वे कंसंट्रेट, वे आइसोलेट एंड वे हाइड्रोलाइसेट है। उसके अलावा उसमें केसिन भी है। प्लांट बेस्ड में यू हैव सोया, यू हैव पी, यू हैव राइस ऑल्सो एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट। वाइल इन एनिमल बेस्ड यू हैव आइदर एग वाइट कंसंट्रेट या फिर बीफ। नाउ बिफोर वी कंक्लूड कि आपके लिए कौन सा प्रोटीन बेस्ट है, हम एक एक करके प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनका गट हेल्थ, स्किन हेल्थ और लिवर एंड किडनी में क्या इफेक्ट हो सकता है। देखिए, वे प्रोटीन्स जो हैं, दे आर मिल्क ड्राइव्ड प्रोटीन्स एंड दे आर रिच इन ऑल 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स। इनमें कोई 3 से 4 प्रोटीन टाइप्स पॉपुलर हैं। एक है वे कंसंट्रेट, जिसमें 70 to 80% प्रोटीन होता है, बट इट इज हाई इन लैक्टोज। वाइल वे आइसोलेट जो है, दैट इज वेरी हाई इन प्रोटीन, विच इज more than 90% of protein, and it is comparatively low in lactose. And the third one is whey hydrolysate, which is a pre-digested form of protein. इसमें भी प्रोटीन लेवल 80-90% ही होता है, बट इसमें प्री डाइजेशन की वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। एंड लास्टली केसिन। केसिन मिल्क का वो हिस्सा जिससे वे निकल चुका है, उससे केसिन बनता है। एंड दिस इज हैवी प्रोटीन एक्चुअली। इट इज एब्जॉर्ब्ड स्लोली, सो इट्स नाइट टाइम इनटेक इज रिकमेंडेड। अब आप कैसे चूज करेंगे कि कौन सा प्रोटीन आपके लिए ठीक है? देखिए, अगर आपका सेंसिटिव गट है तो आपके लिए वे आइसोलेट या हाइड्रोलाइसेट बेहतर है, क्योंकि ये दोनों ही लाइट फॉर्म्स हैं, या आप पी या राइस प्रोटीन ले सकते हैं। अब अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो आप वे आइसोलेट ले सकते हैं, या अदर प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे पी, सोया, राइस ले सकते हैं, या फिर आप प्रेफर कर सकते हैं एग वाइट प्रोटीन। अब अगर आपको एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं तो आप वे आइसोलेट ले सकते हैं, बट यू हैव टू प्रेफर अनफ्लेवर्ड वन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन स्पेशली पी एंड राइस ब्लेंड्स आर वेरी गुड फॉर यू। आप ऑल्टरनेटिवली कोलाजन प्रोटीन भी ले सकते हैं इफ यू आर फोकसिंग योर स्किन हेल्थ ऑल्सो। अगर आप ऑलरेडी हाई प्रोटीन डाइट पे हैं, then minimal supplementation is needed. You can use protein powders only to meet gaps. देखिए, वे आइसोलेट और हाइड्रोलाइसेट आपके लिए अच्छे प्रोटीन हैं, और नॉर्मली आई वुड सजेस्ट 20 ग्राम पर डे इज मोर देन इनफ फॉर यू इन दैट केस। क्योंकि ऑलरेडी आपके मील्स में चिकन, एग और दाल अच्छे से है, तो सप्लीमेंट्स को सिर्फ टॉपअप के रूप में यूज करें। ओवरडोज से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीगन या वेजिटेरियन हैं तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज किए जा सकते हैं, जैसे सोया, पी, राइस। दिस इज गुड इनफ फॉर यू। व्हाट हैपेंस इफ यू ओवर ईट प्रोटीन एंड हाउ टू नो इफ इट्स सेफ? प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट ज्यादा प्रोटीन, स्पेशली व्हेन यू डोंट नीड इट,
कैन कॉज मोर हार्म देन गुड। सी, ज्यादा प्रोटीन लेने पे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, सो आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना होगा। स्किन फ्लेयर अप हो सकते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम वापस आ सकती है, और गट इरिटेबिलिटी की वजह से आपको ब्लोटिंग या गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो कुछ और मेन प्रॉब्लम्स हैं वो किडनी और लिवर से रिलेटेड हैं। सो इट इज नॉट अ बैड आइडिया दैट यू डू योर LFT एंड KFTs और कंसल्ट अ फिजिशियन बिफोर टेकिंग द प्रोटीन। अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप उसके ब्रांड की जगह उस प्रोडक्ट की लेबलिंग पे ध्यान दें, बिकॉज देयर विल बी सम गुड साइंस एंड बैड साइंस। गुड साइंस ये हैं कि जो प्रोडक्ट लिस्ट में आपका जो कंटेंट है वो उसमें 5 से 8 इंग्रेडिएंट्स हैं, आप उन इंग्रेडिएंट्स को पहचान सकते हैं। अगर कुछ ऐसे नाम लिखे हैं जो आप ना पहचान सकते हैं या ना प्रोनाउंस कर सकते हैं तो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट थिंग फॉर यू। जो इंग्रेडिएंट में सबसे ज़्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले लिखा होना चाहिए, जो कि आपका प्रोटीन सोर्स है। अगर प्रोटीन सोर्स की जगह कुछ और लिखा है तो दैट मीन्स दिस इज नॉट द राइट थिंग बेसिकली, एंड देयर आर टू मेनी एडिटिव्स इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एंड रेड फ्लैग्स टू अवॉइड: आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, स्वीटनर्स लाइक सुक्रालोज, अस्पार्टेम, इनमें थिकनर्स, गम्स जैसे कि आपने गुआर गम या जेंथैन गम्स आपने देखी होंगी, माल्टोडेक्स्ट्रिन जो कि बड़ी कॉमनली जो है प्रोटीन पाउडर्स में ऐड किया जाता है उसको बल्क अप करने के लिए। अब बड़े स्मार्टली ये कंपनीज जो हैं आपको दिखाती हैं कि इसमें कोई हिडन शुगर नहीं है, शुगर फ्री है, बट नाम चेंज करके शुगर की जगह फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप सॉलिड्स ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो यू हैव टू लुक इनटू ऑल दीज पॉइंट्स। इसके अलावा चेक फॉर सर्टिफिकेशन लाइक FSSAI, NSF, लैबडू टेस्टेड सील्स। देखिए, आप प्रोडक्ट कहीं से भी ले सकते हैं, बट आपका सोर्स रिलायबल होना चाहिए। सो वेरीफाइड सोर्सेज से मेरा मतलब है कि आप प्रोडक्ट को उसके ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, आप उनकी डायरेक्ट वेबसाइट से ले सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप एयरपोर्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर मेरा पर्सनली मानना है कि आप कुछ अच्छे होम ग्रोन प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। होम ग्रोन से मेरा मतलब है कि आजकल इंडिया में बहुत सारे कुछ क्लीन प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ब्रांड आ गए हैं, और वो ना सिर्फ अच्छे हैं, बड़े कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही मेंशन किया था दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बट अगर आप देखें उसका रीज़न आपको घर में भी मिल जाएगा। अगर आप घर में ब्रेड पकौड़ा या समोसा खा रहे हैं तो आपके पेरेंट उसको शेयर करने के लिए बोलेंगे, लेकिन अगर आप प्रोटीन का डब्बा निकाल लेंगे और अपना प्रोटीन पाउडर बनाने लगेंगे तो समबडी और एवरीवन विल स्टार्ट टू टेल यू कि भाई ध्यान से, इससे आपका लिवर या किडनी फेलियर हो सकता है। सो प्रोटीन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, लेकिन जब सप्लीमेंट के फॉर्म में आता है तो उसका सही टाइप, सही डोज, सही टाइमिंग और सही सोर्स समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्या आपको सप्लीमेंट चाहिए भी या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस और साइंटिफिक थिंकिंग दोनों जरूरी हैं। डोंट फॉल फॉर ट्रेंड्स, डोंट फेयर न्यूट्रिशन, एंड डेफिनेटली डोंट कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी फॉर कन्वीनियंस। हर सप्लीमेंट एक शॉर्टकट नहीं है, कभी कभी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है अगर सही तरीके से लिया जाए तो। दिस इज आस्क डॉक्टर राणा, रियल स्टोरीज, रियल सॉल्यूशंस।